नमस्कार, मैं अनीता गर्ग आप सबके लिए भगवान भक्ति भजन में एक बहुत ही सुंदर करवा चौथ की कथा लेकर आई हूँ। मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दें। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जिम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर जिमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक छलनी ली। एक पेड़ के पाल पर एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियां बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरे ग्रास में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा। और तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टक्का पल्ले में बांध दिया और सोने का टक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया, परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा सीली सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो। तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मंडेर है, वहां जाकर बैठ जा। तब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। तो वह रोने चिल्लाने लगी। इस प्रकार मंगसर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी, करवे ले लो, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी, करवे ले लो, दिन में चांद उगानी, करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पोष माता भी आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, वैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, सब चौथ माता आकर चली गई। सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई
कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में अश्विनी की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है। तेरा सुहाग वही देगी, वही तेरा सुहाग देगी। तू उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो, तू उसके पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। दिन में चांद उगानी करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। साहूकार की बेटी हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो। मेरे को सुहाग देना पड़ेगा, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई। तब चौथ माता खुश हो गई और आंख में से काजल निकाला, और आंख में से काजल निकाला, नाखून पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चिटली उंगली का छिंटा दे दिया, और चिटली उंगली का छिंटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली, कहाँ के सोए, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ ने सुहाग दिया है, मेरे को कार्तिक की चौथ ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत झीम कर चौपड़ खेलने लगे, दोनों आदमी औरत झीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं, वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरे चौथ माता ठूठी है, मेरे को चौथ माता ठूठी है। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सब कोई चौथ का व्रत करना चाहिए, 13 चौथ करना, नहीं तो 4 चौथ करना, नहीं तो 2 चौथ, सब कोई करना। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा कहते सुनते हुंकारा देते सबको, सबकी लाज रखना। जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। मेरे को भी सब परिवार को सुहाग देना, कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय चौथ माता की।